सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो है कि ध्यान जब लगते हैं तो हमारे शरीर को क्या क्या संकेत मिलते हैं या हमें क्या क्या अनुभव होते हैं ध्यान के, और वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमें एक अलग ही तरीके से ईश्वर तक पहुंचाती है या ईश्वर से हमारा संपर्क करवाती है। ध्यान में हमें जब हमारा ध्यान लगता है तब उस समय हमें बड़ा ही सुखद अनुभव होता है। बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का अनुभव होता है जो हमें सामान्य जीवन में या बैठ के सामान्य तरीके से पूजा करने में वो अनुभव हमें नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान लगता कैसे है? देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ठीक है। 7 चक्र जो होते हैं वो नीचे से ऊपर तक हमारे मूलाधार से लगाकर सहस्त्रार्थ तक, जब वो धीरे धीरे हमारी कुंडलिनी नीचे से ऊपर जाती है तो हमारा ध्यान धीरे धीरे लगना प्रारंभ होता है। कभी लगता है, कभी छूटता है, लेकिन इस क्रिया में हम अगर लगातार रहते हैं, हम लगातार मंत्र जाप और ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ध्यान जो है वो हमारी कुंडलिनी ऊपर जाती है और अच्छे से हमारा ध्यान लगने लगता है। ध्यान लगने के लिए पर्याप्त संख्या में आपको जप जाप करना जरूरी होता है। जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, आपके शरीर में जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप उतनी जल्दी ध्यान लगा पाएंगे। बिना मंत्र जाप के अगर आप ध्यान करेंगे तो हो सकता है आपका ऑरा कमज़ोर हो, तो फिर नेगेटिविटी आपसे अट्रैक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम इस तरह आगे भक्ति लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ध्यान लगाना चाहते हैं, हम भगवान से संपर्क बनाना चाहते हैं और नज़दीक जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो चरण या पहली सीढ़ी जो होती है वो मंत्र जाप होती है। मंत्र जाप करने से सबसे पहले धीरे धीरे आपका ऑरा बनता है। जब आपका ऑरे की सारी लेयर जब बन जाती हैं या बनने लगती हैं तो धीरे धीरे करके आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाता है। अब जब ध्यान लगना शुरू होता है तो हमें कैसे अनुभव हो कि हम ध्यान लगा पा रहे हैं या हमारा ध्यान लग रहा है? तो देखिए, जब आप ध्यान लगाएंगे तो आप आसन पर बैठेंगे। आसन पर बैठ के किसी भी मुद्रा में जब आप आसन पर बैठ रहे हैं तब धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो शून्य अवस्था में जाने लगता है। मतलब कि नीचे से और ये प्रक्रिया नीचे से शुरू होती है, आपके पैरों की उंगलियों से। आपके पैर की उंगलियां या पैर जो होते हैं वो शून्य होने लगते हैं। धीरे धीरे करके आपका शरीर शून्य होने लगेगा। कंधे तक आपका जो शरीर है पूरी तरीके से शून्य हो जाएगा। आप जड़ हो जाएंगे, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। आप चाहेंगे भी तो उस समय हिल नहीं सकेंगे, और उस समय आपकी सोच या आपके विचार आपके दिमाग में नहीं रहते। जिस समय ध्यान लग जाता है उस समय आपके विचार आप चाहें भी तो आपके दिमाग में नहीं रहते। उस समय आप एक अलग ही ऊर्जा से संपर्क करते हैं, और वो ऊर्जा आपको, अगर आपकी अच्छा ध्यान लग रहा है तो वो ऊर्जा आपको दृष्टि प्रदान करती है, ध्यान दृष्टि प्रदान करती है। ध्यान दृष्टि में हम जब ध्यान में होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। ये मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रही हूँ कि ध्यान में बैठकर ध्यान दृष्टि अगर हमको अपने इष्ट की कृपा से प्राप्त हो जाती है तो हम ध्यान में बैठकर किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बैठे बैठे जान सकते हैं। शुरुआत में ध्यान में क्या होता है कि हमारी बॉडी में थोड़ा वाइब्रेशन होता है, हमारी बॉडी जो है वो इधर उधर हिलती है, झटके लगते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है, या हमें नींद आने लगती है। बहुत से लोग जब ध्यान शुरू में लगाते हैं तो उनकी जो चक्र जागृत होते हैं तो उनको उल्टी जैसा मन होता है, सर में दर्द होता है, पैरों में झिनझिनी होती है, ठीक है, आंखें भारी हो जाती हैं, कंधे भारी हो जाते हैं। तो इस तरीके की ये शुरुआती स्टेज होती है। जब आपका ध्यान लगता है तब दिल लगना शुरू होता है, या आप जब जाप करना शुरू करते हैं तो ऊर्जा जो आपके शरीर में जाती है तो अपने लिए जगह बनाती है। तो धीरे धीरे आपको इस तरीके के अनुभव होते हैं। लेकिन जब आप वो ऊर्जा जो आपके शरीर में है वो सही से जगह स्थिर हो जाती है, तब वो
ऊर्जा आपके शरीर में चक्रों को जागृत करने में और कुंडलिनी को जागृत करने में विशेष कार्य करती है। और धीरे धीरे जब आप इस स्थिति से ऊपर जाते हैं, जब आपका ध्यान लगता जाता है, तब आपको ध्यान दृष्टि प्रदान होती है। आप ध्यान में अपने इष्ट के दर्शन करने लगते हैं। अपने इष्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे अगर आपके इष्ट शिव शंकर हैं तो आपको ध्यान में डमरू दिखाई देगा, त्रिशूल दिखाई देगा। अगर आपकी इष्ट माता हैं तो आपको आंखें दिखाई देंगी, तिरछी आंखें दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देंगी आपको, नुकीली नुकीली, जैसे माता की आंखें आप देखते हैं उस तरीके से। तो इस तरीके से जब आपको ध्यान में आप जाते हैं, आपका ध्यान लगने लगता है, तो आपको चीज़ें जो हैं वो दिखाई देने लगती हैं। आपको होने वाली चीज़ों का भी आभास जो है वो आपके इष्ट या आपके देवी देवता करवाने लगते हैं। तो इस तरीके से जब हम ध्यान में जाते हैं, हम आगे जाते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ों का अनुभव होता है। देखिए, बड़े बड़े संत महात्मा, यहाँ तक कि हमारे प्राचीन काल से भी कोई किसी भी युग में आप देखेंगे तो जो साधु संत रहते थे वो ध्यान की मुद्रा में ही हमेशा रहते थे। शिव जी को आप देखेंगे हमेशा ध्यान। क्यों? क्या कारण है? जितना ज़्यादा आप ध्यान लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करेंगे, उतना ज़्यादा आप इस दुनिया को छोड़ के आप ये जानेंगे कि एक दुनिया और है, और उस दुनिया से आप कनेक्ट करेंगे। उस दुनिया में आप जानेंगे कि क्या है, सब आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ तक कि आपके देवी देवता के लोक कैसे होते हैं, वहाँ तक वो आपको लेके जाएंगे, आपको वहाँ ट्रैवल करवाएंगे, आपको दिखाएंगे। नहीं भी गुरु हैं, अगर आपने शिव जी को गुरु बनाए हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर ध्यान में शुरुआती चरण में आप हैं, आपने अभी मंत्र जाप शुरू किए हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं और आपको ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं कि हमें झटके लग रहे हैं, झंझनाहट हो रही है पैर में, या हमको भारीपन लग रहा है, हमको उल्टी जैसा मन हो रहा है, जी मचला रहा है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अपने इष्ट को प्रणाम करके सबसे पहले आप अगर किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, बीज मंत्र कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपने इष्ट का मंत्र करिए। अगर आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो आप शिव जी को गुरु बना के ओम नमः शिवाय की एक माला कीजिए। अगर आपने गुरु बना लिए हैं तो सबसे पहले आप गुरु मंत्र की एक माला कीजिए। इसके बाद में आप चाहे जिस भी देवी देवता की माला करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जब आपका ऑरा बन जाएगा तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है, डर लगता है आपको, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंसान हैं और कोई भी नेगेटिविटी आपसे बड़ी नहीं हो सकती है कि आप उस पर काबू नहीं कर सके अपने जप तप से। आप जल लीजिए हाथ में, अपने इष्ट का या अपने गुरु का ध्यान करके सुरक्षा घेरा बनाइए, चारों दिशाओं में जल घुमा के छिड़क दीजिए, आपको सुरक्षा घेरा प्रदान होगा। भक्ति मार्ग में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब आगे जा रहे हैं तो सारी चीज़ें अपने आप सुलझती जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।